नमस्कार दोस्तों, आज के लेटेस्ट इंटरनेशनल न्यूज में हम बात करेंगे बांग्लादेश के छोटे से आइलैंड की। आज के समय में चीन और अमेरिका दो ऐसे देश हैं जो पूरे विश्व में अपनी डिप्लोमेसी और टैक्टिक्स की मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, फिर चाहे वह जमीन हो, आसमान हो या महासागर हो। लेटेस्ट इंटरनेशनल न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में स्थित सेंट मार्टिन आइलैंड हथियाना चाहता है अमेरिका, भारत के लिए अहम। आइए जानते हैं क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये सेंट मार्टिन आइलैंड, जिसे अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी बांग्लादेश से पाना चाहता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। बंगाल की खाड़ी में एक छोटी सी जगह है सेंट मार्टिन द्वीप, बिल्कुल ऐसे जैसे समंदर में किसी ने एक पांव रख दिया हो। यह आइलैंड बांग्लादेश के समुद्र तटीय जिले कॉक्स बाजार का हिस्सा है, जो मुख्य भूमि से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर है। बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल आइलैंड होने के कारण यह अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसमें साफ नीला पानी और प्रवाल जैसे विविध समुद्री जीवन शामिल है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती देखने के लिए देश और दुनिया के टूरिस्ट आते हैं। मगर ये इलाका एक बार फिर चर्चा में है। वजह यह है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह आरोप लगाया है कि सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं देने की वजह से अमेरिका ने उनका तख्ता पलट कराया है। सेंट मार्टिन आइलैंड के पास ही एक और छोटा सा आइलैंड है, छेरा आइलैंड, जो पश्चिमी म्यांमार से महज 8 किलोमीटर दूर है और नाफ नदी के मुहाने पर स्थित है, जो बांग्लादेश और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। आपको बता दें कि साल 1974 में बांग्लादेश म्यांमार के बीच समझौता भी हो चुका है कि ये द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा रहेगा। इसे लोकल लोग बहुत ज्यादा नारियल और दालचीनी पाए जाने की वजह से नारिकेल जंजीरा और दारूचीनी आइलैंड कहते हैं। आज इसी नारियल आइलैंड पर चीन, पाकिस्तान और कथित रूप से अमेरिका भी नजरें गड़ाए हुए है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ज्यादा है। आपको अगर सेंट मार्टिन आइलैंड जाना हो तो आपको कॉक्स बाजार या टेक्नॉफ से बोट मिलेंगी, जिनसे आप वहां जा सकते हैं। सेंट मार्टिन की मेन इनकम टूरिज्म ही है। सेंट मार्टिन महज 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। यहाँ पर ज्यादातर हिस्से में मूंगे की चट्टानें हैं। आज इसकी आबादी करीब 8000 है। दरअसल यह इलाका म्यांमार के राखाइन स्टेट के पास पड़ता है, जहां से बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम भागकर भारत आते रहे हैं। आपको बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन लगातार अपना दबदबा बढ़ा रहा है। ऐसे में अमेरिका वहां पर अलर्ट हो गया है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी से चीन को करारा जवाब दिया है। रिटायर्ड डिफेंस एनालिस्ट जेएस सोरी बताते हैं कि जियोपॉलिटिकल स्थिति होने की वजह से सेंट मार्टिन आइलैंड स्ट्रेटेजिक रूप से वेरी इंपोर्टेंट है। यहां से दुनिया के किसी भी हिस्से में समुद्री रास्ते से जाया जा सकता है। साथ ही यहां से पूरे बंगाल की खाड़ी पर नजर रखी जा सकती है। सेंट मार्टिन आइलैंड में अमेरिका अपना आर्मी बेस बनाना चाहता है। अमेरिका इस आइलैंड पर अपना कब्जा इसलिए भी चाहता है क्योंकि अमेरिका इस आइलैंड पर आर्मी बेस बनाकर चीन को चुनौती देना चाहता है। साथ ही अमेरिका चीन के बढ़ते खतरे के खिलाफ भी इस इलाके में अपनी उपस्थिति चाहता है। अमेरिका की सैन्य मौजूदगी अगर इस क्षेत्र में हो जाती है तो उसे चीन पर बढ़त दिलाने में मदद करेगी। इस साल मई में शेख हसीना ने अमेरिका पर संकेतों में आरोप लगाया था कि अगर मैं किसी खास देश को बांग्लादेश में हवाई अड्डा बनाने की अनुमति देती तो इस तरह की साजिशें नहीं रची जाती। अमेरिका बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व जमाकर भारत और चीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड पर बेस बना पाएगा या नहीं? आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य बताएं। वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।